अस्सलाम वालेकुम। लर्न PHP विद माई SQL एपिसोड 7। और आज की जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारा चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे कि इंक्लूड फाइल। PHP में दो मेथड होते हैं, जिसमें एक इंक्लूड होता है और एक रिक्वायर्ड होता है। तो आज की क्लास में हम इंक्लूड की बात करें। और इंक्लूड फाइल हमारा बहुत सारा काम बचाती हैं, हमारा टाइम बचाते हैं। और इसमें हम कुछ चीज़ें स्टैटिकली जो यूज़ कर रहे होते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, जिसमें हेडर है, फूटर है और मेन्यू। मतलब ये कि आप अगर कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं या डेवलप करते हैं, तो उसमें आपका हेडर स्टैटिक होता है, जो पहले पेज से लास्ट पेज तक सेम ही होता है। सेकंड आपका फूटर होता है, जो जिस पे दी हुई तमाम इंफॉर्मेशन वो भी फर्स्ट टू एंडिंग पेज तक, लास्ट पेज तक सेम होती हैं। और थर्ड आपका मेन्यू होता है। तो उसमें अगर आप कुछ अपने पेजेस पे इन चीज़ों को कॉल कराना चाहें कि आपने एक स्टैटिक हेडर बनाया हुआ हो, स्टैटिक फूटर बनाया हुआ हो या मेन्यू बनाया हुआ हो, तो उसे कॉल कर सकते हैं। जो लोग वर्डप्रेस वगैरह पे काम करते हैं तो उन्हें पता है कि उसमें एक जो प्लगइन्स होते हैं, उसमें हेडर और फूटर के प्लगइन्स भी अवेलेबल होते हैं, ताकि वो हर पेज पे आप एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन बना के उन्हें कॉल कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले वो लोग जो हमारे चैनल्स पे अभी नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी का बटन प्रेस करें। तो मैंने VS कोड अपना ओपन कर लिया। मेरा काम ज़्यादातर VS कोड में होता है। प्लस मैंने अपना XAMPP सर्वर भी ऑन किया हुआ है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे पास कुछ मसला आ रहा है या हमारी फ़ाइल रन नहीं हो रही है। वो छोटी सी बेसिक सी मिस्टेक कर जाते हैं कि वो अपना XAMPP सर्वर ऑन नहीं करते। तो XAMPP सर्वर अगर ऑन है तो आप लोकल होस्ट जैसे ही लिखेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स शो हो जाएंगी कि PHP माई एडमिन आपके पास ओपन हो जाएगा और वो सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं। तो मैंने अपना XAMPP सर्वर ऑन किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको। तो आप XAMPP सर्वर पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आपके पास XAMPP सर्वर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने दो सर्विसेज स्टार्ट करनी होती हैं, अपाची और MySQL। तो ये दो सर्विसेज ऑन करें और लोकल होस्ट लिख के एंटर कर दें, तो आपके पास सर्वर पेज ओपन हो जाएगा। वेलकम। चलें अब आप अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं। हम C ड्राइव में आते हैं, XAMPP में आते हैं और htdocs में आते हैं। और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ टेस्ट के नाम से। सही है। तो ये मेरा फ़ोल्डर है। अब मैं इसमें कुछ फाइल्स, न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और मैं इसे Ctrl+S सेव कर रहा हूँ। और सेव मैं कहाँ पे करूँगा? htdocs में। और अभी मैंने जो पेज बनाया है, जो फोल्डर सॉरी क्रिएट किया है, उसका नाम है टेस्ट। और ये मेरा फर्स्ट पेज होगा, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ index.php या index.html, जो भी रखना चाहें आप कर सकते हैं। और अगर मैं इसमें HTML देना चाहूँ तो मैं HTML दे सकता हूँ, हेड भी दे सकता हूँ और टाइटल भी दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं दे दूँ होम। तो मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं आप इस पे वो भी दे सकते हैं। और अगर इसको PHP यूज़ करनी हो तो फिर इसको नॉर्मली छोड़ दें अभी फ़िलहाल। उसके बाद मैं Ctrl+S प्रेस कर रहा हूँ और ये मैं बना रहा हूँ header.php। तो ये मेरी एक header.php हो गई। सही, आप header.html बना लें तो कोई मिस्टेक नहीं है। आप चाहें तो उसको वो भी बना सकते हैं। और इस हेडर में हम क्या क्या चीज़ें रखते हैं हम। अब एग्ज़ाम्पल सिर्फ समझाने के लिए मैं HTML का टैग लगा रहा हूँ, हेड। और टाइटल अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। और अगर आप, क्योंकि हेडर है
और उस पर कोई टाइटल नहीं होगा, टाइटल तो आपका पेज का ही होगा, तो हेडर कोई पेज होता नहीं है, इस वजह से मैं टाइटल को ब्लैंक ही छोड़ रहा हूँ। और मैंने हेड भी इसी तरीके से छोड़ दिया, और इसको बॉडी ओपन और स्लैश बॉडी क्लोज और स्लैश HTML ये मैंने दे दिया। अगर आपके पास कोई CSS है तो आप चाहें तो मैं एक CSS फाइल भी जल्दी से क्विकली क्रिएट कर देता हूँ। Ctrl+S उसी फोल्डर में style.css, मैं अलग से इसको कोई किसी फोल्डर में नहीं लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने इसे दिया कि भाई हेडर का अगर टैग आए तो फ़िलहाल तो उसका जो हम गैप कहते हैं मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0 और उसकी विड्थ एग्जाम्पल मैं 1160 कर देता हूँ पिक्सल में, और इसकी हाइट मैं कोई रख देता हूँ 100 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कोई भी कलर ले लेते हैं हम, एप्पल कोरल कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा हेडर। और अगर मैं इसमें H2 यूज़ कर लेता हूँ, जब मैं अपना स्टाइल बना रहा हूँ CSS का, तो उसका जो मार्जिन है वो 0, मेरी आदत है कि मैं हमेशा मार्जिन 0, पैडिंग 0, मतलब आउटसाइड गैप और इनसाइड गैप उसका ख़त्म करता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली मैंने कोई सी भी ऐड कर देता हूँ, और फ़ॉन्ट साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं ले रहा, और इसको मैं 16 पिक्सल कर देता हूँ। और इसका कलर जो है वो मैं थोड़ा सा चलें डार्क ग्रे कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी फ़िलहाल मैंने ये दे दिया। अब ये header.php है मेरी, और इसमें मैं लिंक कर लेता हूँ जो कि रिलेटेड होगा स्टाइल शीट से, और H रेफरेंस है उसका CSS के फोल्डर में, सॉरी फोल्डर तो है ही नहीं हमारे पास, style.css काफ़ी है, तो लिंक कर लिया। अब मैंने ये header.php में हेडर का टैग ओपन करा और हेडर का टैग क्लोज कर दिया। ये देखें, ये दोनों चीज़ें मैंने थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, और यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोगो लगा लें या जो भी लगाना चाहें आप इमेज में, जैसे H2 में मैंने कंपनी नेम यहाँ पे जो भी है वो दे दिया और /H2। अब थोड़ी देर के लिए इसको रन करके देखते हैं। तो लोकल होस्ट में हम कहते हैं कि हमारे पास एक फ़ोल्डर है टेस्ट का, स्लैश उसमें एक फ़ाइल है header.php, तो आप उसको रन करें। तो अब यहाँ पे देखें मेरा header.php आ गया। अच्छा, इसको एक काम करते हैं हम, इसको तो दे देते हैं वाइट, वाइट का कलर कोड होता है FFF, और थोड़ा सा गैप दे देते हैं इसको पैडिंग में, मिसाल के तौर पे एग्जांपल 20 पिक्सल टॉप, राइट बॉटम और लेफ्ट। तो विड्थ हम दे देते हैं कोई 100%, यानी कि स्क्रीन के मुताबिक हो, और हाइट हम क्योंकि पैडिंग दे चुके हैं हम तो 80 पिक्सल। अब ज़रा देखते हैं, रीलोड करते हैं, तो ये हो गया और ये हमारा कंपनी नेम आ गया। यहाँ पे आप लोगो लगा लें, अगर मेन्यू बनाना चाहें तो मेन्यू भी की अलग से फ़ाइल आप बना सकते हैं, यहाँ पे वो भी रख सकते हैं, और ये आपका पेज एरिया होगा। तो हेडर हो गया,
और एक मैं क्लास बना देता हूँ पेज डैश एरिया, और 0 इसको भी विद हम एग्जाम्पल 100% कर देते हैं, और इसकी मिन हाइट कर देते हैं। मिन हाइट हमारे पास बेहतर ऑप्शन होता है कि अगर इन केस के डेटा अगर बढ़ता है तो वो डायनामिकली काम करे कि हाइट भी वो खुद ही बढ़ाता रहे। अच्छा, अब मैं हेडर पे भी H2 यूज़ करूँगा। चले मैं इसको दे देता हूँ, H2 को कॉपी करता हूँ एज इट इज़ और पेस्ट कर देता हूँ, और H2 के बजाय H3 कर देता हूँ, और इसको कलर जो है वो 000 यानी कि ब्लैक कर देता हूँ। ये मैंने दे दिया। तो इसको देने के बाद अब हम आते हैं अपनी एक और नई फाइल क्रिएट करते हैं, और इस फाइल को भी हम सेव करते हैं, और इसका नाम हम रखते हैं page.php। ठीक है। अच्छा, इसमें भी वही काम करते हैं हम जो header.php से मैं सारी चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे, और पेस्ट कर देता हूँ। सही। और यहाँ पे दे देता हूँ मैं वेलकम टू बिजनेस, और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं, इसको भी सेट कर लेते हैं, और लॉरम लिप्सम ले लेते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट पैराग्राफ में को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। डमी रे पिक्चर वगैरह जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो मेरे पास कौन कौन सी फाइल बन गई? हेडर बन गई, पेज एरिया बन गई, अब लास्ट फुटर है। तो मैं काम करता हूँ पेज एरिया को ही, बल्कि header.php को, इसको मैं सेव एज कर देता हूँ, और इसका नाम मैं रखता हूँ footer.php। तो यहाँ पे मैंने दे दिया इसको एग्जाम्पल ऑल राइट्स रिजर्व बाय ABC, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, और एक कॉपीराइट सिंबल दे देता हूँ एंड कॉपी, और यहाँ पे हेडर के टैग के बजाय फुटर का टैग दे देता हूँ। तो ये हो गया मेरा हेडर और फुटर। तो चलें, तो मैं हेडर को भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये हेडर हो गया, ये पेज हो गया, और ये फुटर हो गया। ठीक है। अच्छा, CSS में मैं फुटर को डिफाइन कर लेता हूँ कि फुटर का टैग आए, तो मार्जिन 0, पैडिंग 0, विथ 100%, और हाइट हम कर देते हैं इसको 100 पिक्सल ही कर देते हैं, और इसका बैकग्राउंड हम रखते हैं ब्लैक, और फुटर पे हम कॉल कराएंगे वाइड टेक्स्ट को, यानी कि H2 को। सही है। तो ये मेरे पास फाइल्स हो गई, हेडर भी हो गई, फुटर भी हो गई, और ये पेज भी हो गई। तो अब ये जो मेन काम था इंडेक्स का, उसे कॉल करते हैं,
PHP का टैग ओपन किया, PHP का टैग क्लोज़ किया। अब यहाँ पे देखें तो मैं इसको कर रहा हूँ इंक्लूड, और यहाँ पे मैं देता हूँ जैसे header.php और आखिर में सेमीकोलन। चले अब ज़रा चला के देखते हैं, इसको रन करते हैं और सॉरी टेस्ट के फोल्डर में आते हैं। तो जो फर्स्ट फाइल होगी वो रन हो गई हमारी, यानी कि index.php ने हेडर को तो लेके आ गए। अब इसी तरीके से हम इंक्लूड करते हैं कि इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमारी जो सेकंड फाइल है वो चाहिए हमें page.php सेमीकोलन, और उसके बाद फिर इंक्लूड करते हैं, और लास्ट फाइल हमें चाहिए footer.php। तो ये हमारी 3 फाइल्स हमने इंक्लूड कर ली हैं। अब ज़रा हम पेज को रीलोड करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें हमारा हेडर भी आ रहा है, पेज एरिया भी आ रहा है और फूटर भी आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा पेज एरिया और हेडर का कलर जो है वो सेम हो गया। तो हम स्टाइल में आते हैं। तो यहाँ पे हमने पेज को किस तरीके से यूज़ करना है, तो ये हमारी page.php है। तो यहाँ पे देखें हमने हेडर को ही यूज़ किया हुआ क्योंकि वो कॉपी पेस्ट किया था। तो हम इसमें कर रहे हैं div क्लास इक्वल पेज। हम एक दफ़ा देख लेंगे, हमने पेज एरिया बनाया, पेज डैश एरिया, और जहाँ पे हेडर क्लोज हो रहा है इसकी जगह हम दे देते हैं कि ये हमारा div है। तो ये एक छोटा सा था, वो अक्सर जब आप चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं तो वो देख लिया करेंगे इसके नाम क्या है, चीज़ें कैसे आ रही हैं। तो ये देखें ये हमारा इंक्लूड हो गई। अब एग्जाम्पल थी, यहाँ पे आप अच्छा सा लोगो लगा दें, और अगर आपको CSS आती है तो इसका अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी menu.css को भी नीचे ला सकते हैं, menu डॉट या nav के टैग को यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और स्टाइलिश कर दें। तो बेसिकली ये एग्जांपल इस हवाले से थी कि आप अपने फिक्स हेडर बना के उन्हें हर पेज में कॉल कर सकते हैं, फिक्स फूटर बना के उन्हें कॉल्स कर सकते हैं, और पेज एरिया। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो इंक्लूड। नेक्स्ट क्लास में हम, या जो नेक्स्ट एपिसोड है वो हमारी इसके दूसरा रिलेटेड टॉपिक होगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें और बेल आइकन ज़रूर करें। और कोई भी चीज़ पूछनी हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।